नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग सीएनसी के अंतर्गत पिछले जो आपके सिलेबस में चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे जो कि मिसलिनियस थे, सभी चैप्टर से लिए गए थे। और इस वीडियो में मैं फिर से 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि मिसलिनियस ही हैं, सारे चैप्टर से लिए गए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले मैंने 50 करवा दिए हैं। आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं सीधे यहाँ पर 51 से करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं ये 50 क्वेश्चन फिनिश करवा दूंगा। इसके बाद में मैं इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन लगभग करवा दूंगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए 50-50 क्वेश्चन की इसी तरीके से टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जो कि लाइव होगी। अगर लाइव में प्रॉब्लम होगी तो वो मैं इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी वस्तु, किसी भट्टी या कहीं का भी उच्चतम तापमान हमें नापना है तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इसने पूछा है। पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, दूसरा है पायरोमीटर, तीसरा है रेक्टोमीटर और जो चौथा है वो है इनमें से कोई नहीं। जो आपका थर्मामीटर होता है वो आप लोग जानते ही हैं कि न्यूनतम तापमान या कम से कम तापमान नापने के लिए किया जाता है। ये जैसे आप लोगों को जब बुखार होता है, आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर मापा जाता है तो थर्मामीटर से मापा जाता है। अगर हम लोग थर्मामीटर में उच्च तापमान माप देंगे तो इसका जो पारा स्तंभ है वो ब्रेक हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो उच्च तापमान मापते हैं वो किसके माध्यम से मापते हैं, वो पायरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। तो 51 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि त्रिज्यीय पिस्टन मोटर कितनी शक्ति उत्पादित कर सकती है। जो आपकी त्रिज्यीय पिस्टन मोटर होती है वो कितनी शक्ति को उत्पादित करती है। तो इसका आंसर मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं और यहाँ भी दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 किलोवाट। कितनी तक की शक्ति उत्पादित कर सकती है ये, 18 किलोवाट तक की शक्ति आसानी से उत्पादित कर सकती है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षीय पिस्टन मोटर कितनी शक्ति उत्पादित कर सकती है। जो आपकी अक्षीय मोटर होती है, ऊपर त्रिज्यीय रेडियल पूछा गया था और यहाँ पर एक्सियल मोटर पूछा गया है। तो जो आपकी अक्षीय मोटर होती है वो कितनी शक्ति उत्पादित कर सकती है ये भी बता चुका हूँ। यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। वो होता है 2.5 किलोवाट। कितना होता है, 2.5 किलोवाट। तो आप लोग 53 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सीएनसी मशीन में फॉल्ट को चिन्हित करना सबसे जटिल होता है, ये कथन है। आपकी जो सीएनसी मशीन होती है उसमें फॉल्ट को चिन्हित या फिर फॉल्ट को ढूंढना कठिन होता है या सरल होता है, ये इसने पूछा है। ये सत्य या असत्य कथन में बताना है आपको। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सत्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी सीएनसी मशीन होती है उसमें हम लोग आसानी से गलती या फिर फॉल्ट को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पीएलसी का कोई अंग खराब हो जाए तो सीएनसी क्या करेगी, डॉट 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 करके पूछा गया है। अगर पीएलसी का कोई भी अवयव एक खराब हो जाए
तो सीएनसी मशीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर रुक रुक कर चलती है, दूसरा है लगातार चलती है, तीसरा है प्रोडक्शन प्रभावित होता है और जो चौथा है मशीन बंद हो जाती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर पीएलसी का कोई भी अंग खराब हो जाएगा तो मशीन सीधा बंद हो जाती है, उससे हम लोग कोई भी वर्क नहीं ले पाते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि किस प्रकार की फॉल्ट निवारक विधि है। जो आपकी स्वतः ज्ञान युक्त मतलब स्वयं के ज्ञान के द्वारा अगर हम लोग कोई फॉल्ट का निवारण कर रहे हैं तो उस निवारण विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ये इसने पूछा है। तो उस निवारण विधि को हम लोग सेंसरी कहते हैं। सेंस करना, हम लोग सेंस के द्वारा किसी भी गलती को ढूंढकर उसका स्वयं ही निवारण कर लें तो उसे सेंसरी गलती निवारण मेथड बोलते हैं। तो 56 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएलसी निवारण टूल किन अंगों की फॉल्टों को चिन्हित करता है। जो आपका पीएलसी निवारण टूल होता है वो पूछा गया है किन अंगों की फॉल्ट को या फिर किन अंगों की गलती को बता पाता है। जो आपका पीएलसी होता है वो सिर्फ विद्युतीय अंगों की फॉल्ट को ही बता पाता है, जो विद्युतीय पार्ट होते हैं। तो आप लोग ए नंबर पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण सीएनसी मशीन में समस्याएं आती हैं। ये जो आपके अंग दिए गए हैं, पहला विद्युत अंग, दूसरा अलार्म सिग्नल और तीसरा है प्रोग्रामिंग और ये चौथा जो है इनमें ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण सीएनसी में समस्या आती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विद्युतीय अंग होते हैं वो भी सीएनसी मशीन में होते हैं और जो अलार्म सिग्नल लगे होते हैं वो भी सीएनसी में होते हैं और प्रोग्रामिंग भी सीएनसी में ही की जाती है। तो कोई भी अंग अगर खराब हो जाता है तो वो माना जाएगा कि मशीन में पूरी वही फॉल्ट आई हुई है। तो ये सारे जो अंग हैं अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी सीएनसी मशीन में वो समस्या बोली जाएगी। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनसी मशीन की प्रमुख विफलता है। जो आपकी सीएनसी मशीन की मेन फॉल्ट होती है या सीएनसी मशीन किस कंडीशन में वर्क नहीं करती है तो वो क्या होता है। तो जो सीएनसी मशीन की मेन विफलता होती है वो क्या होती है कि ये कंपन विफलता इसमें होती है। ज़्यादा कंपन होगा तो ये मशीन काम अच्छे से नहीं करेगी और इसमें ज़्यादा ओवरलोडिंग कर दी जाएगी तो भी मशीन अच्छे से कार्य नहीं करेगी। कोई भी मशीन हो अगर हम लोग ओवरलोडिंग कर देते हैं, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, उसकी क्षमता से ज़्यादा उस पर वर्कलोड दे दें या उससे काम ले लें तो वो ओवरलोडिंग कहलाती है और ड्राइव विफलता, चलाने में भी विफलता होती है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उद्योग का निर्माण किन घटकों से मिलकर होता है। जो आपका उद्योग होता है वो किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो वो आपका जो उद्योग होता है वो 5M और 5P से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। जो आपका 5M होता है और 5P होता है, इन्हीं को मिलाकर कोई भी इंडस्ट्री बनती है। अगर इनमें से कोई भी एक अवयव नहीं है तो आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो फेल हो जाएगी या फिर इंडस्ट्री आप चला ही नहीं पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की खोज कब हुई। जो आपका AI सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, उसकी खोज कब हुई थी। तो उसकी जो खोज हुई थी वो 1980 से 1990 के बीच में इसकी खोज की गई थी। किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की। तो 61 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे सही कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
नियत स्वचालन को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपका नियत स्वचालन होता है उसे और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हार्ड ऑटोमेशन। क्या होता है? हार्ड ऑटोमेशन होता है। तो 62 मतलब 62 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये इस सीरीज का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिम के मुख्य अवयव होते हैं। जो आपका सिम होता है उसके इसने मुख्य अवयव पूछे हुए हैं। तो सिम क्या होता है? सिम जो होता है आपका इंटीग्रेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सॉरी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर होता है इसका फुल फॉर्म। सिम का आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो जो सिम होती है, सिम के अंतर्गत हम लोग कैड और कैम को रखते हैं। कैड का काम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मतलब डिजाइनिंग से लेते हैं। और जो कैम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंतर्गत हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग के कार्य होते हैं वो सारे लेते हैं। और अगर हम लोग कैड और कैम दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है सिम। और सिम के अंतर्गत हम लोग कोई प्रोडक्ट जब कंपनी में तैयार होता है और वो ग्राहक या फिर जो क्रेता उसका होता है उस तक पहुंचाने के सारे प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है मार्केटिंग। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मार्केटिंग का भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पूरा एनालिसिस करते हैं मार्केट का, किस तरीके की वस्तु किस मार्केट में चाहिए, कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा है उत्पादन डिजाइन, उत्पादन डिजाइन को भी देखते हैं। और प्लानिंग, जो भी प्लानिंग जिस उपकरणों को जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको बनाने में जो प्लानिंग की गई होती है उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। ये सिम के अंतर्गत ही तीनों चीज़ें आती हैं। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मॉनिटर की जो आपका सॉरी ऊपर से क्लिक हो गया था, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मॉनिटर की ड्राइंग को कहते हैं। जो आपकी मॉनिटर की ड्राइंग होती है, जो मॉनिटर में सेव होती है या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर होती है, जो भी ड्राइंग तैयार कर दी जाती है उसका हमने प्रिंट आउट नहीं लिया है, कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग जानते ही है कि अगर आप लोगों के पास किसी चीज़ की पीडीएफ होती है तो आप लोग उसे क्या सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और अगर उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाता है एक पेज में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो आप लोग उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ड्राइंग भी है। ड्राइंग जो है आपका कोई भी लेटर है और वो क्या है कंप्यूटर के अंदर ही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद कर सकते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमसे और हम उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट ला सकें। क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तो लाइव लाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जितना से ज़्यादा हो सके उतना इसे शेयर कर दीजिए और आप लोग जिस दिन से बताएंगे कि लाइव आप टेस्ट करवाइए, मैं उसी दिन से करवाना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर पर ड्राइंग को कहते हैं। अगर वो पेपर पर कोई ड्राइंग दी गई है तो मैंने बता ही दिया है कि उसे हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि फ्यूजन विधि जोड़ में किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो फ्यूजन जो भी आपकी दो पार्टों को जोड़ने की विधियाँ होती हैं, वेल्डिंग होती है, जो आपका नट बोल्टिंग वाली होती है, एक यहाँ पर फ्यूजन विधि होती है। तो फ्यूजन विधि के अंतर्गत हम लोग इनमें से कौन सी विधि लाते हैं? तो फ्यूजन विधि के अंतर्गत हम लोग वेल्डिंग और सोल्डरिंग दोनों को लाते हैं। फ्यूजन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को गलाकर दो पार्टों को आपस में जोड़ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आती हैं, सोल्डरिंग और वेल्डिंग और सोल्डरिंग। तो यहाँ पर सी नंबर ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः किन विधियों द्वारा जोड़ तैयार किए जाते हैं। जो सामान्यतः या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो विधियां यूज की जाती हैं वो कौन सी यूज की जाती हैं? तो इसमें जो पहली विधि है वो होती है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल विधि। दूसरी है फ्यूजन विधि। तीसरी है एडहेसिव विधि
और इसमें जो चौथी है वो है सभी। तो सभी आंसर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों विधियां हैं, ये सामान्यतया अधिक से अधिक प्रयोग की जाती हैं किन्हीं भी दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में एडहेसिव जोड़ है। जो आपका इसमें ये जोड़ दिए गए हैं वो कौन सा ऐसा जोड़ है जिसे हम लोग एडहेसिव जोड़ बोल सकते हैं। तो इनमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग, तीसरा है ब्रेजिंग। तो ये तीनों ही जो जोड़ हैं, तीनों जोड़ जो बनाए जाते हैं ये एडहेसिव जोड़ विधि के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। सॉरी, जो आपका ये सी है ये नहीं होता है। ब्रेजिंग जो होता है, ब्रेजिंग किसमें, फ्यूजन विधि में आता है। एडहेसिव विधि में क्या होता है, जो हमारी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग होती है वो दो विधियां होती हैं। ठीक है, सॉरी मैंने सी में भी गलती से टिक कर दिया है। तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग दो पेन ले लीजिएगा जो प्लास्टिक के हों और उन्हें गर्म करके आपस में जोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगी, एडहेसिव जोड़ विधि हो जाएगी। आपस में वो जुड़ जाएंगे गलकर, तो वही थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक को जोड़ने में जो हम लोग विधि का यूज करते हैं उसे हम लोग एडहेसिव विधि कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समूह तकनीकी को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी समूह तकनीकी होती है उसे और हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समूह तकनीकी का मतलब क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक पार्ट एक साथ तैयार हो रहे हो तो उसे हम लोग समूह तकनीकी बोलते हैं। और उसे हम लोग दूसरे नाम से जो जानते हैं उसका दूसरा नाम होता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जो आपका रोबोट होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब आप जानते हैं, मैं यहाँ बता भी देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि वो कितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। तो जो आपका रोबोट होता है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, वो 6 होता है। ये 6 दिशाओं में आसानी से घूम सकता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डीवीडी का राइट मैकेनिज्म होता है। जो आपकी डीवीडी होती है, जो डीवीडी यूज की जाती है इसके डाटा को स्टोर करने के लिए, तो उसका जो राइट मैकेनिज्म है वो कितना होता है। जो इसका राइट मैकेनिज्म होता है वो 10.5 एमबिट पर सेकंड होता है। कितना होता है, 10.5 एमबिट पर सेकंड होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सीडी की भरण क्षमता होती है। सीडी की भरण क्षमता का मतलब क्या है, जो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी डाटा को कितना से कितना सेव कर सकती है या अपने अंदर संग्रहित कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो आपकी सीडी होती है वो 700 MB तक के डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है आसानी से, ठीक है, बिना किसी क्रैश फाइल के। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीवीडी का भार होता है। तो डीवीडी का इसने वेट पूछा है, या ये भी पूछ सकता है कि डीवीडी का ग्रेन भार कितना होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन ये आ सकता है। तो जो डीवीडी का भार होता है वो 16 ग्राम होता है। कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहीं पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारी मशीन संक्रियाओं में ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए निम्न को मिलाया जाता है। जो आपकी भारी मशीन संक्रियाएं होती हैं उसमें ऊष्मा के निष्कासन मतलब ऊष्मा का जल्दी से जल्दी निष्कासन हो, उसके लिए कौन से पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहला जो पदार्थ है वो होता है सल्फर, दूसरा जो पदार्थ होता है वो होता है फास्फोरस, जो तीसरा पदार्थ होता है वो होता है क्लोरीन, जो चौथा है, अर्थात ये सभी होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। आप लोग डी नंबर पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड की गति को निर्धारित करते हैं। जो स्लाइड की गति होती है उसको हम लोग किस हाथ के नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ भी चुके हैं।
तो उसे हम लोग दाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स अक्ष होता है वो क्या होता है। यहाँ पर पहला है क्षैतिज, दूसरा ऑप्शन है कार्यमेज के समांतर, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, क्षैतिज एवं कार्यमेज के समांतर। तो जो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्षैतिज एवं कार्यमेज के समांतर। जो आपका एक्स अक्ष होता है वो क्षैतिज होता है और कार्यमेज के समांतर होता है। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क बनी होती है। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क का काम क्या होता है, डाटा स्टोर करना होता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क बनाई जाती है वो चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की बनाई जाती है। किसकी? चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की बनाई जाती है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कोड पर आधारित है और कोड पर आधारित जो भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 स्टार लगा लीजिएगा। जो आपका G85 प्रदर्शित करता है, G85 किसको प्रदर्शित करता है ये मैं करवा भी चुका हूँ। यहाँ पर दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो G85 होता है वो बोर इन और बोर आउट को प्रदर्शित करता है। किसको? बोर इन और बोर आउट को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि M00 प्रदर्शित करता है। जो आपका M00 होता है वो किसे प्रदर्शित करता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, अच्छे से इससे रूबरू हैं। तो ये जो M00 होता है वो प्रोग्राम स्टाफ को इंगित करता है या प्रोग्राम स्टाफ को प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग CNC मशीन में M00 टाइप करेंगे तो जो भी प्रोग्राम हो रहा होगा वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है धातु फॉइल के लिए गेज गुणांक होता है। जो आपकी धातु फॉइल होती है उसके लिए गेज गुणांक होता है। तो उसके लिए जो गेज गुणांक होता है वो 2 होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस पर नोट टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोकपल पायरोमीटर बना होता है। जो आपका थर्मोकपल पायरोमीटर होता है वो किसका बना होता है। जो आपका थर्मोकपल पायरोमीटर होता है वो प्लेटिनम, आयरन और क्रोमियम इन सभी चीज़ों का बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सेंसर का रेंज होता है। जो सेंसर आप लोग जानते ही हैं कि सेंसर का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में करते हैं और वो सेंसिंग कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। जो उसकी सेंस की कैपेसिटी होती है वो होती है -30 अंश सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री से लेकर 30 अंश डिग्री से लेकर 80 तक होती है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन धुंधले हो गए तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूप में कौन कौन अवयव आते हैं। जो आपका स्वचालन होता है उसमें फीडबैक के लिए हम लोग किन किन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं इसने ये पूछा है। तो आप लोग जो स्वचालन के लिए प्रयोग करते हैं वो कंट्रोल यूनिट के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो पहला सेंसर होता है, दूसरा एनालाइजर होता है और जो तीसरा होता है वो प्रवर्तन होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से ये डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसी को नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में एक जगह गलत दिया गया है और एक्चुअल क्या है वो मैं बता देता हूँ। रोबोट के कितने नियम होते हैं इसने ये पूछा है। तो रोबोट के जो नियम हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, रोबोट के 3 नियम दिए गए थे। तो आप लोग अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें 3 दिया गया है और अगर आप लोग एशियन पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो पीछे आंसर दिए गए हैं उसमें ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। क्वेश्चन सही है लेकिन जो आंसर उसमें लगाए गए हैं वो लगा दिया गया है क्या, 2। उसमें क्या बता दिया गया कि रोबोट के 2 नियम होते हैं। पिछले वीडियो में मुझसे भी गलती हो गई थी तो आप लोग वहाँ भी सही कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि ये रोबोट के नियम जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो बुक में भी बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि रोबोट के जनक हैं, या फिर यहाँ पर के कर लीजिएगा, रोबोट के जनक हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे का लिख गया है, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। जो रोबोट के जनक हैं वो हैं आइजैक एसिमोव। कौन है? आइजैक एसिमोव। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन सेंसर के मुख्य अवयव हैं। जो आपका मशीन का सेंसर होता है, सेंस करने की जिसमें कैपेसिटी होती है, उसके मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो उसका जो मुख्य अवयव होता है वो पहला जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, दूसरा होता है पैलेट टूल्स, यहाँ पर टूल्स कर लीजिएगा, टूल्स लिख गया है, टूल्स है ये। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है मॉनिटरिंग और मशीन ऑफ टूल। तो ये सारे जो अवयव होते हैं ये सारे यूज होते हैं किसके? मशीन की सेंसर के मुख्य अवयव के रूप में। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसी पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि सीएनसी में भाषा प्रयोग की जाती है। जो आपकी सीएनसी में प्रोग्रामिंग वगैरह होती है तो उसमें हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो आप लोगों को ये पता ही है कि सीएनसी में हम लोग एपीटी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एपीटी लैंग्वेज का। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में एब्सोल्यूट पोजीशन कमांड है। जो आपकी एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए कमांड होती है वो उसका जी कोड जो होता है वो क्या होता है। जो आपका एब्सोल्यूट के लिए कमांड यूज की जाती है वो G90 यूज की जाती है। कितना? G90। तो आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्राम इंड के लिए प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम अगर हमें इंड करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग M02 का प्रयोग करते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैड के घटक हैं। कैड के कौन कौन से घटक होते हैं। तो जो कैड का पहला घटक होता है वो होता है IGC, और जो दूसरा घटक होता है वो होता है डिजाइनर। तो इन दोनों से मिलकर कैड बना होता है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, AB बोथ। तो AB बोथ पर सी नंबर पर आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुला नियंत्रण निकाय का मुख्य का उदाहरण है। जो खुला नियंत्रण निकाय होता है उसका इसने क्या पूछा है, उसका इसने उदाहरण पूछा है। तो उसका जो उदाहरण होता है खुला नियंत्रण का वो पहला होता है एम्पलीफायर, और दूसरा होता है लिंकेज, तीसरा होता है फिल्टर, और जो चौथा होता है वो यहाँ पर सभी दिया गया है। तो ये जो तीनों एम्पलीफायर, लिंकेज और फिल्टर दिया गया है तो ये तीनों ही क्या होते हैं? खुला नियंत्रण निकाय के उदाहरण हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी। तो आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि YH होता है। YH क्या होता है? किसके समांतर होता है, किसके लंबवत होता है, ये चीज इसने पूछी है। तो जो आपका YH होता है वो क्या होता है? वो X अक्ष के समांतर होता है और Y अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन BC बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर पर आप लोग टिक कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डीवीडी का रीड मैकेनिज्म होता है। जो आपकी डीवीडी होती है उसका रीड मैकेनिज्म इसने पूछा है। तो जो आपका डीवीडी होता है उसका जो रीड मैकेनिज्म होता है वो 650 नैनोमीटर से कम होता है, 650 नैनोमीटर से लेस होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीडी का राइट मैकेनिज्म होता है। जो आपका सीडी का राइट मैकेनिज्म है वो कितना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये सीधे याद करने वाले हैं, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो जो सीडी का राइट मैकेनिज्म होता है वो होता है 1200 के बिट पर सेकेंड। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, यहाँ भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है कि सीडी का फुल फॉर्म होता है, जो आपकी सीडी होती है उसका क्या फुल फॉर्म होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंपैक्ट डिस्क। क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीवीडी किस सन में विकसित की गई थी। जो डीवीडी बनाई गई थी किस सन में बनाई गई थी। तो जो डीवीडी आपकी बनी है वो 1995 में बनी है। आज से लगभग 25-26 साल पहले ही डीवीडी का आविष्कार हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क होता है, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो क्या होती है, उसका क्या काम होता है, या फिर किस चीज़ की बनी होती है, और इसमें जो ऑप्शन पूछे गए वो किस तरीके से पूछे गए। वो पहला पूछा गया विद्युत उपकरण, चुंबकीय उपकरण। अच्छा, पदार्थ मतलब किस तरीके का ये उपकरण होता है, इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो जो आपका फ्लॉपी डिस्क होती है वो चुंबकीय उपकरण होती है। क्या होती है? चुंबकीय उपकरण होती है। तो आप लोग बी नंबर पर आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डीपीयू का मुख्य कार्य होता है, जो आपका डीपीयू होता है उसका इसने मुख्य कार्य पूछा है। तो जो डीपीयू का मुख्य कार्य होता है वो होता है पार्ट प्रोग्राम को क्या करना। यहाँ पर मैं आंसर इसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, क्योंकि एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है वो बोल रहा है पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करना। तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देखिए दिख गया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है वो पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करना होता है, ये इनकोडर का काम करता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। अगर नोट नहीं किया है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप लोग इसी वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। तो मैंने सीएनसी के अंतर्गत मिसलिनियस क्वेश्चन में ये लगभग 98 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए 2 वीडियो में। पहले वीडियो में 50 थे, इसमें क्या है 48 क्वेश्चन है। तो ये 98 जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस सीएनसी सब्जेक्ट के अंतर्गत अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ इस पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के रूप में 50-50 क्वेश्चन करके पेपर टाइप में आपको लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमें इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि कब से लाइव क्लास स्टार्ट की जाए। आपके पेपर के रूप में जो 50 उसमें क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसका पहले आंसर देंगे, फिर मैं आंसर उसका बताऊंगा आप लोगों को। तो इस तरीके से कब से स्टार्ट किया जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको पता चल सके। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।